मेरे बच्चों से ज्यादा मार्क्स लाता है। तू तो गया। हाँ, ओए, मार दिया। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे पहले तूने मारा, अब कह रहा है छोड़ेगा नहीं। तुमने मुझे मारा मामा। तूने मेरे बच्चों से ज्यादा मार्क्स लाए, इसलिए मेरा एक सपना है कि तुम ब्लैक शैडो एसेसिन को वाईटी सब्सक्राइब कर दो। लाओ मुझे फोन दो, मैं करूं। मेरे बच्चे फोन में पेपर दे रहे हैं। अरे पेपर, इसी की वजह से तो तूने मुझे मारा है। तू रुक, मेरी तलवार इन पेपर की अरे लाइन भूल। बकवासबाजी खत्म करते हैं, जल्दी आते हैं हमारे स्कूल के टॉपिक पे। ये ऐसा जंगल है जहाँ पे 50 से 30 भेड़िए होते हैं और 500 से 1000 गीदड़ होते हैं। तो हमारे टीचर्स हमें कहते हैं कि कोई शोर मचाएगा तो पूरी क्लास को खड़ा होना पड़ेगा, चाहे एक बच्चा ही मचाए। और बाद में लड़के खड़े होते हैं। लड़कियों का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना मुर्गा बना, लड़कियां वैसे मुर्गी बनती है, मुर्गी भी नहीं बनाते, ना हाथ ऊपर खड़े करते हैं। और हमारे जैसे बच्चों को जो बोतलों में भवंडर बना रहे हैं और चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हैं, उनको खड़ा कर देते हैं, सर पे बैग रख के, हाथों में बैग रख के। और इसके बाद भी खत्म नहीं होता इन टीचरों का। फिर एक टीचर आती है, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, और फिर लड़कों को खड़ा कर देती है। यही होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? अब इन लड़कियों को भगवान ने ऐसे भेजा होता है कि मतलब कि यूएफओ होता है भगवान का एक, जिनसे ये लड़कियां स्कूल आती हैं। और इनका नया नया एडमिशन हुआ है और उसके तीसरे दिन ये मॉनिटर बन गई है। और हमारे जैसे बच्चे जो 5 साल से अपनी घिसवा रहे हैं, वो बने नहीं। बताओ, ये भी कोई मतलब होता है? अरे भाई, मॉनिटर तो बना दिया करो। वो भी सारी लड़कियां मॉनिटर बनती हैं, चाहे पढ़ाकू से पढ़ाकू टॉपर। और लड़कियां टॉप नहीं करती, लड़के टॉप करते हैं, फिर भी लड़कियों को पता नहीं क्यों। अच्छा, अब इन लड़कियों से कोई दूसरी लड़की काम ले लेना मैम का, तो ये चिढ़ जाती हैं, बहुत गंदे वाले चिढ़ती हैं। और कोई लड़का बन जाए ना, तो इनसे तो सहन ही नहीं होता। और इनके मन में पता है क्या चल रहा होता है? जब हम लड़के खड़े होते हैं, इनके मन में चल रहा होता है कि भाई आज तो और हमारे जैसे लड़कों का पता है क्या हाल होता है? हमारे लड़के शोर भी नहीं मचाते, मतलब हम शोर भी नहीं मचाते, और हमारा हाल ये। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 में इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। अब आते हैं हम हमारी अंतिम परीक्षाओं पे, यानी एग्जाम्स में। ये एक ऐसी चीज है जिसके पीछे बहुत सारे बच्चे घिसवाते हैं। मेरा अभी नाक खराब है, फिर भी हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो एग्जाम्स में भाई क्या होता है, मतलब तुम जानते हो, इधर हम जो ऑफलाइन एग्जाम थे उसमें तो हम आराम से चीटिंग कर लेते थे। लेकिन अगर लकीली आपके सामने कोई पढ़ाकू बच्चा बैठ गया, तो आपका ये जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। और अगर आपका कोई गवार दोस्त जिसने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में सिर्फ बोतलों में भवंडर बनाए और रुमाल से बंदूकें बनाई, तो फिर आप रोगे। और आपके पीछे वाला आपसे पूछता है, और अगर पीछे वाला टॉपर हो ना, तो आपकी सबसे खराब किस्मत है, क्योंकि पीछे तो आप देख ही नहीं सकते। उसके बाद अब हम आते हैं टॉपरों पे। लाइक हम पीछे और आगे टॉपर है ना, तो इनके मन में पता है क्या होता है? यार हमने पढ़ा इसके लिए, इसको बताएंगे। हमारी कंप्लेन मैम से कर देते हैं, और हमारे जैसे बच्चे फिर फंस जाते हैं। अच्छा, सब ये बात तो ठीक है, लेकिन लड़कियां बड़ी चीटर होती हैं। लाइक मेरी क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम नहीं बताऊंगा, इतना बड़ा बंडल लेके आई थी फर्रों का, नोटा बीड़ी का बंडल, फर्रों का बंडल लेके आई थी। लेकिन उसके बाद ये जो चीटर्स होते हैं ना, ये बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जो ये चीटर और टीचर दोनों एक ही शब्द से मिला है। तो जो अभी चीटर बोला था, अब टीचर बोल रहा हूँ। ये जो टीचर होते हैं ना, ये ऐसे एग्जाम बनाते हैं ना, लाइक कुछ बच्चे होते हैं, मतलब कि अगर वो फेल हो जाते हैं ना, तो वो कहते हैं ये बाहर से आया था। और अपना जो दूसरा दोस्त होता है ना, उसको आंखें दिखा के भी कह देते हैं तूने भी बोलना है बाहर से आया था। हाँ, तो वो भी बोल देता है बाहर से आया था, लेकिन वो सच्ची में बाहर से आया होता है। टीचर बुक के अंदर से कुछ नहीं देती। और ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है? टीचर बोलती है गूगल फॉर्म पे पेपर दो। मतलब भाई, पिछले साल तो मेरा पेपर ही रह गया था। 1 मिनट भाई,
पिछले साल तो तूने ऑफलाइन पेपर दिए थे। ओ यार, ये थोड़ा साल धीरे चल रहा है, मतलब हाफ ईयरली एग्जाम मैथ्स का मेरा रह गया था और फिर अब सबमिट हो गया ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका घटिया सर्वर 5-5 हजार के फोनों से पेपर बनाते हैं और हमको बोलते हैं अच्छी जीबी रैम होनी चाहिए, अच्छा स्टोरेज होना चाहिए, सब कुछ क्लीन रखो ताकि अच्छे से पेपर दे पाओ। और इनके सर्वर इतने घटिया होते हैं, इतना सा भी पेपर रह गया ना तो ये हमें जला डालते हैं। वेल, अब आते हैं हमारी चीटिंग नंबर 2 पे। ये चीटिंग नंबर 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ताबड़तोड़ चीटिंग होती है। लाइक जो हमारे साइड बड़ा बच्चा बैठा होता है जिससे हम पूछते हैं, वो तो पिछली क्लास का भूल जाता है, लेकिन जो हम रिफ्रेश मतलब जो फ्रेश पढ़ रहे हैं ना, वो उसको याद नहीं रहता है, तो वो हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है और वो उसके एग्जाम में होता है तो पूछ लेगा पाई चार्ट क्या होता है, तो हम बता देते हैं एक सर्कल सा होता है, उसके अंदर लाइंस होती हैं, पाई चार्ट होता है, और बाद में हमारा दिल टूट जाता है। और ऐसे ऐसे होती है एग्जाम की साइकिल। अच्छा, अब ये जो ऑनलाइन एग्जाम जो टीचर्स बनाते हैं ना, ये बहुत घटिया बनाते हैं। लाइक आपको नोटिस भी करना पड़ेगा, आपको मैप भी भरना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, और अगर नंबर कम आए तो आपको पिटना पड़ेगा। अच्छा, और अब फैमिली को देखो, ऑनलाइन एग्जाम में पूरे मार्क्स आने चाहिए और चीटिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, बल्कि ऑनलाइन तो और मुश्किल होता है। और जो ऑफलाइन दे रहे हैं ना भाई, मैं बता दूं, बहुत लकी हो आप, बहुत लकी। वेल, और इसके बाद अब पूरे मार्क्स लाने के लिए हम करते हैं चीटिंग। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इफ यू चीट यू नेवर गो अहेड। ये ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन वाले तुम दबा के चीटिंग करो क्योंकि भाई घटिया सा है ये। वेल, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस वीडियो। और चीटिंग अगर अच्छी लगी एग्जाम के सारे जो स्कूल का बताया भेड़िया वेड़िया दिल पे मत लेना, लेकिन भाई चीटिंग ताबड़तोड़ होती है एग्जाम्स में, सब चीटिंग करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर ये भड़ास वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। सब्सक्राइब कर, जल्दी कर, नहीं तो मार दूंगा, मार दिया, कर सब्सक्राइब।